बस उसी लिए फ़ोन किया है कि आपका वास्तु अच्छा गिनो या बुरा, लेकिन मेरा होली के दिन भी जो प्रोडक्शन है वो चालू है। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आया आपकी हॉस्पिटल पे, आपका तो वो क्लाइंट ही हुआ, लेकिन उसका मोटिव क्या है? हीलिंग, उसको रिकवर होना है जल्दी। तो उसके लिए डायरेक्शंस फिक्स है कि अगर कोई मरीज इस टाइप से यहाँ पे बैठेगा या इस डायरेक्शन में बैठेगा तो उसका हीलिंग स्पीड में होगा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया वो वास्तु दोष के हिसाब से बढ़ता था। वैदिक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है वो डाउन होना चाहिए एंड साउथ वेस्ट इज लिफ्टेड। तो क्या पूरा घर हम वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किचन नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ के टॉप पे पहुंचने के बाद साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा करेगा करेगा, ये 100% है। तो स्वागत है आपका संदीप जोशी शो में, और आज फिर से हमारे साथ आ गए हैं मालव जी। और लास्ट पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ था और काफ़ी कमेंट भी आई है कि वो पॉडकास्ट फिर से हमें कुछ अलग लेवल पर कुछ अच्छा चाहिए और कंटेंट हमें चाहिए। तो आज हमें फिर से बुला लिया है मालव जी को। स्वागत है फिर से आपका हमारे शो पर जी। कैसा लग रहा है? बस बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ये पॉडकास्ट में वापस बुलाने के लिए। जो पिछला वाला पॉडकास्ट था वो हमारा नेटिव लैंग्वेज गुजराती में था। अभी आपके व्यूअर्स की डिमांड है हिंदी में, तो फिर हिंदी में स्टार्ट करते हैं। यस। तो इस पॉडकास्ट को थोड़ा अलग लेवल पर और अपर लेवल पर ले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं किस्सा से कि आपकी लाइफ में जो जो किस्सा हुए, जो क्या बोलते हैं वास्तुशास्त्र से जो आपके लाइफ में हुए, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। हाँ, मतलब जो मेरी लाइफ के जो इंसिडेंट थे वो मैंने पुराने अपने जो पॉडकास्ट थे उसमें बताया ही था, लेकिन अभी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे क्लाइंट्स के जो इंसिडेंट्स है, जो क्लाइंट्स ने फेस किए थे इश्यूज और उसका जो सॉल्यूशन उनको आया, उस पर हम बातचीत करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब ये कुछ बात है कोरोना के बाद की बात है, लगभग 2021-22 की बात है। राजस्थान में एक रिसोर्ट बन रहा था जहाँ पर मैं गया था वास्तु के लिए। सो बेसिकली वो 4 या 5 बीघा जो बोलते हैं उसमें स्क्वायर फुट, जो स्क्वायर फुट के हिसाब से मान लिए तो हम कुछ 30 या 25 हज़ार स्क्वायर फुट के आसपास का 1 बीघा बनता था वहाँ पे। ऐसे 4 बीघा थे, उसमें एक पूरा रिसोर्ट बन रहा था। तो वहाँ के जो ओनर है वो गुजराती है। तो बेसिकली उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो जो भूमि पूजन बोलते हैं प्रोसेस वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया। कंस्ट्रक्शन 60% पहुंचने के बाद वो स्टॉप हो गया था। तो जनरली उन्होंने बहुत सारे मतलब इंसिडेंट हुए उनके साथ, बैड इंसिडेंट। घर में कोई बीमार हो रहा था, जो साइट पे कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे मजदूर, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा था। कहीं पे किसी को कुछ लग जाता था, किसी को कुछ हानि पहुंच जाती थी, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने एक रेफरेंस के थ्रू मेरा कांटेक्ट किया और फिर मैं वहाँ पे गया। तो मुझे थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन इश्यूज था वो भी लगा। एंड देन जब हमने पूरा डिस्कस किया कि भी किस टाइप से आपने ये ज़मीन लिया था, किस टाइप से इसका स्टार्ट किया था प्रोसेस, तो बेसिकली उन्होंने जो भूमि पूजन के टाइम हम एक कुल्हाड़ी से जमीन को खोदना चालू करता है, फर्स्ट वाली। सो उस टाइम पे उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शंस में वो प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो आप एक अगर विश्वकर्मा प्रकाश बुक है उसके हिसाब से अगर जाओ तो आपका जो प्लेस है, जो जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जो आपके सूर्य की डायरेक्शन जो है, जिस टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हो वहाँ पे सूर्य की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो भी गोचर है उसकी फिक्स डायरेक्शन है कि आपको किस जगह से स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने उसकी विपरीत दिशा से स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट उनका इश्यूज आ गए, सब हेल्थ के इश्यूज, फैमिली इश्यूज और सब। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया वो वास्तु दोष के हिसाब से बढ़ता था। वैदिक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है वो डाउन होना चाहिए एंड साउथ वेस्ट इज लिफ्टेड। तो उन्होंने ये पूरा रॉन्ग कर दिया था। जो उनका ईशान था वो ऊपर जा रहा था, साउथ वेस्ट नीचे आ रहा था, और साउथ वेस्ट में उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया था। तो बेसिकली वो पूरा विपरीत वास्तु के हिसाब से बन रहा था। तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम्स फेस होना चालू हो जाती है। ये हुआ नेगेटिव किस्सा। अभी मैं आपको एक फनी और थोड़ा एक पॉजिटिव किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, सूरत के हमारे एक क्लाइंट है
जिनका प्री कास्ट जो रेडीमेड वॉल्स आती है ना सीमेंट की, हाँ उसकी फैक्ट्री थी. सो बेसिकली ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था, ज़मीन लिया, उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, उनकी बाउंड्रीज फिक्स की, वो सब राइट. तो पहले स्टार्ट टू एंड हमने पूरा, हाँ, हमने उनको डिज़ाइन करके दिया था, वर्कर्स रूम कहाँ होने चाहिए, उनकी ऑफिस कहाँ होनी चाहिए, वो सब. देन उसका लगभग 6 या 7 घंटे का मुझे टाइम लगा था वो पूरा एग्जामिन करने में. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी चीज़ें मतलब अच्छी मिल गई थी कि उनकी जो वर्कर की प्लेस होनी चाहिए, जो वहाँ पे वर्कर्स स्टे कर रहे हैं उनकी प्लेस होनी चाहिए, वो एक मुझे खाली मिल गई थी. तो वहाँ पे मैंने वो वर्कर के रूम्स और वो सब कंस्ट्रक्ट करवा दिया था. फिर उसके बाद उनकी कैबिन जो थी वो मैंने साउथ वेस्ट में बनवाई थी. तो ये क्या हुआ, मतलब मुझे पूरा ओपन स्पेस मिल गया था अपने हिसाब से डिज़ाइन करने में. तो मैंने सब डिज़ाइन किया एंड देन उनका सडनली एक दिन होली के दिन मुझे फ़ोन आया. वो बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि होली के दिन सब मजदूर लोग होते हैं वो छुट्टी पे जाते हैं. तो होली के दिन उनका फ़ोन आया, बोलते हैं क्या है, कैसे है, बढ़िया, ऐसे उन्होंने हाय हेलो करने के लिए फ़ोन किया था. मैं बोला ठीक है, कैसे चल रहा है. तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बस उसी लिए फ़ोन किया है कि आपका वास्तु अच्छा गिनो या बुरा, लेकिन मेरा होली के दिन भी जो प्रोडक्शन है वो चालू है. सो बेसिकली यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि भाई इनको चालू रखवाना था तो बोला है कि नहीं रखवाना था तो बोला है. तो फिर मैंने उनको अपफ्रंटली पूछा कि भाई ये अच्छा है या बुरा. तो बोलते हैं अच्छा भी मान सकते हैं बुरा भी मान सकते हैं. तो मैं बोला अच्छा, तो क्या मेरा प्रोडक्शन चालू है. मैं बोला बुरा, तो बोलते मेरे को होली के दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही है. राइट. तो ये क्या हुआ कि उनको वास्तु उस टाइप से इफेक्ट हुआ कि जो उनका बेसिक नेचर था, वर्कोहॉलिक थे वो, उनको मतलब सुबह शाम दिन रात आप जब भी बोलो वो फैक्ट्री पे ही मिलता है. तो उन्होंने बोला कि होली के दिन एक छुट्टी चाहिए था मुझे, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप वास्तु कर रहे हो तब स्क्रैचिंग से जब चालू करोगे वास्तु तो वो 100% आपको इफेक्ट देगा. इससे मुझे ये पता चला क्योंकि दोनों जो इंसिडेंट थे वो एक ही साल के अंदर मेरे सामने आए थे. आपने सबसे ज़्यादा फीस में कितने में काम किया है और कम कितने में किया है, और ज़्यादा क्यों किया और कम क्यों किया, ये मुझे जानना. फीस का तो अभी क्या है कि भगवान की दया है, अभी फीस में तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं आते अभी. लेकिन जो कम फीस थी ना वो मैं आपको बोलूँगा, मैंने 1100 रुपये में सबसे कम से कम काम किया था. और वो भी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से कोरोना से पहले, मतलब 2018 के एंड में मैंने स्टार्ट किया था ये सब. तो वहाँ पर क्या था कि एक विडो थे जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. अभी उनका रिसेंटली मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई थी. लड़का जो है वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे रहा था. लड़के को अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था. तो उन्होंने फ़ोन किया और मुझे बोले कि भाई इस टाइप से प्रॉब्लम है, और वो कांटेक्ट में थे, मतलब रिसेंटली रेफरेंस से आए थे. तो उन्होंने मुझे बात किया और फ़ोन पे रोने लगे. सो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है. अगर इससे बुरी क्या हो सकती है सिचुएशन. अभी हम मान सकते हैं कि भाई किसी का चलो बैड फेस चल रहा है, लेकिन इससे बुरा तो क्या होगा कि भाई एक अपना जो हस्बैंड है वो खोना है, फिर उसके बाद जो लड़का है उसके एक्सीडेंट. तो वो सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैप्टिक थे उनके लिए और मेरे लिए भी. सो मैंने उनका फिर बोला उन्होंने, और मैंने तो स्टार्टिंग में ऐसा ही बोला था कि भाई मैं आपका ऐसे ही मतलब पूरा जो वास्तु है वो बैलेंस करके जाऊँगा. लेकिन उसका भी एक किस्सा ये है कि आफ्टर 30 डेज जो उनका जॉब नहीं लग रहा था, वो सब चीज़ें थी वो सॉल्व हो गई. तो फर्स्ट सैलरी में से उन्होंने मुझे 1100 रुपये दिए थे, वो भी एनवेलप में डाल के. और उस टाइम पे मेरा मतलब मान लीजिए सबसे कम फीस थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस फी में मिली थी. क्योंकि क्या है कि जो एक लेवल तक पहुंच गए उनको ग्रोथ चाहिए तो वो ठीक है कि भाई वो अपने हिसाब से उसका ग्रोइंग के लिए मान रहे हैं. लेकिन जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है उनका थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. क्योंकि वो फीस तो चलो 1100 रुपये तो इट्स ओके, बट वो जिस टाइप से मुझे मिले थे ना वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन वाला था. मतलब बहुत सारा सेटिस्फेक्शन देखे गया था. तो वो सबसे कम फी थी. और हाईएस्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट में तो क्या है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है. जिस टाइप से प्रॉपर्टी होती है, जिस टाइप से उनका सीन्स होते हैं, जैसे मान ले बेसिक से स्क्रैच से किस टाइप से, तो हाईएस्ट फी मेरी 3 लाख तक गई है अभी तक. ओके.
और जिसमें मैंने अभी रिसेंट ही मान लीजिए ना 2 महीने पहले ही मैंने किया है पूरा, जो 3 स्टार होटल है उसका पूरा वास्तु, मतलब 1 से लेके 9 फ्लोर तक पूरा वास्तु मैंने उस पर कवर किया हुआ है, जैसे कहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो। और उसके पहले मेरी जो फीस थी वो 2 लाख के आसपास की थी, जिसमें मैंने हॉस्पिटल का वास्तु किया है। हॉस्पिटल की आपने मतलब कंसल्टेंसी हाँ, की? हॉस्पिटल का। मतलब समझो कि सॉरी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन समझो वास्तु में सब लोग आपसे करवाते हैं क्योंकि उनके वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आए, ज़्यादा क्लाइंट है। तो हॉस्पिटल में ज़्यादा क्या पेशेंट आए नहीं, बीमार हो जाए? इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब उन्होंने भी बोला था मुझे, जब मैं ये हॉस्पिटल का वास्तु करने जा रहा था, तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि किस टाइप से आप वास्तु करोगे, ये वो, यहाँ पे तो मुझे क्लाइंट लाना, तो ये, तो मैंने बोला सी बेसिकली द पेशेंट इज़ योर क्लाइंट, राइट। पर उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आया आपकी हॉस्पिटल पे, आपका तो वो क्लाइंट ही हुआ, लेकिन उसका मोटिव क्या है, हीलिंग, उसको रिकवर होना है जल्दी। तो उसके लिए डायरेक्शंस फिक्स है कि अगर कोई मरीज इस टाइप से यहाँ पे बैठेगा या इस डायरेक्शन में बैठेगा तो उसका हीलिंग स्पीड में होगा। ओके। उसका मान लीजिए जो डॉक्टर है उसका स्किल्स है, उसका बेसिक अर्निंग जो है वो स्किल्स से होता है। तो स्किल इज बेसिकली साउथ वेस्ट। तो हमने डॉक्टर की जो कैबिन है वो साउथ वेस्ट में बनवाई, जो हीलिंग है वो नॉर्थ के साइड से ज़्यादा होती है, तो हमने जो पेशेंट्स के रूम है, जनरल वार्ड है, तो वो सब नॉर्थ में बनवाए। फिर उसके बाद स्टेयर केसेस है वो उसको हमने नॉर्थ वेस्ट में करवा दिया। फिर जो बेसिक पार्किंग स्लॉट्स है उसको हमने नॉर्थ वेस्ट में ले लिया। फिर उसके बाद जो ऊपर ऑपरेशन थिएटर इज़ अगेन स्किल, तो उसको हमें फिर ले जाना पड़ा साउथ वेस्ट में, तो वो सेकंड फ्लोर पे साउथ वेस्ट पे जाना पड़ा। फिर उसके बाद जो दूसरे डॉक्टर्स थे उनको हमें ले जाना पड़ा साउथ के साइड, क्योंकि दे आर पावर एंड कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के लिए हमें साउथ में ले जाना पड़ा। तो वो सब चीज़ें क्या हुई थी, फिर इस साल टास्क था वो हॉस्पिटल का वास्तु, इट्स सेल्फ अ टास्क, तो उसके लिए भी थोड़ा स्ट्रगल पड़ा था। लेकिन अगेन ही इज अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम हॉस्पिटल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट्स, अगर क्या होगा, हॉस्पिटल बिजनेस इज रेफरेंस बिजनेस, वहाँ पे कोई अपने हिसाब से नहीं जाता, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो रेफरेंस लेके आओ कि भाई वहाँ पे जा, उसके डॉक्टर अच्छे है ये वो, तो वो रेफरेंस का होगा। तो रेफरेंस इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो साउथ इज रेफरेंस। तो साउथ में हमने जो पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग है दवाओं का और वो सब, तो वो सब वहाँ पे करवा दिया कि भी आप यहाँ पे करवाओ, उसका ये सब प्रोसेस आपको स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन अगेन जो देखिए वास्तु में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक प्लेस नहीं देखना होता है। जो पर्सन है, जो डॉक्टर थे, उनका हॉस्पिटल तो हमने बनाया है, लेकिन उनका घर भी देखना पड़ता है। ओके। क्योंकि क्या होता है, जिस टाइम पे समझो आपका घर है, आपका घर इनफ पॉजिटिव है, लेकिन आपकी वर्क प्लेस है वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप घर से पॉजिटिव होकर तो जाओगे, लेकिन जहाँ पे जा रहे हो आप, वहाँ पे आपका इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ होती है, जितनी जगह पे आप जा रहे हो, जो भी आपकी वर्क प्लेस है या आपकी स्टेइंग प्लेस है, उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जब हम वर्क करेंगे तो 100% रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे हम उसमें। तो ये सब चीज़ें होती है, बेसिकली यही है वास्तु। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइक आजू बाजू के जो हॉस्पिटल होगी वहां से आप पेशेंट यहाँ तक ट्रांसफर कर दिए होगे, तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बेसिकली क्या है कि रेफरेंस उनका बढ़ गया है, रेफरेंसेस ज़्यादा हो गए उनके, क्योंकि आपका अगर हीलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गया, जल्दी हो गया, तो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को बोलोगे ही ना कि भाई जाओ वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे अच्छा है सब, उस हिसाब से होता है। एक और भी मुझे क्वेश्चन था कि आपने बोला कि वास्तु में समझो कि कोई डायरेक्शन है या कोई भी जगह पर चीज़ रख दी तो आपका सही हो जाएगा, तो सही एक दिन में होगा, एक महीने में होगा या एक साल में होगा, मतलब कितने टाइम में बोल सकते हैं कि रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा? डिपेंड करता है कि वो कब से वहाँ पर था, किस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए और किस टाइप की उसकी रेमेडी हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अभी वो वाटर टैंक आप मान लीजिए कि 1 साल से वहाँ पर है, तो वो इनफ डैमेज दे चुकी है आपको, राइट। अभी हम उसको वहाँ से हटाएंगे तो उसने जो डैमेज दे दिया है या फिर उसका जो डैमेज प्रोसेस में है वो जब तक चलेगा तब तक आपको वो इश्यू रहेगा। भी फ्रॉम करंट डे, जब से हमने उसको रेमेडाइज किया, उसके बाद की जो प्रोसेसेस है उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके।
राइट। सो साउथ वेस्ट क्या है, रिलेशनशिप एंड स्किल्स। तो जब से आपने उसको रेमेडाइज किया, आपके स्किल्स और आपके रिलेशन की फ्रॉम करंट डे इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। लेकिन पीछे के जो इम्प्रूवमेंट्स है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस मान लीजिए 1 महीना हो सकता है या 2 महीने हो सकता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स के आसपास, 60 डेज के आसपास आपको उसके पूरे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। और आपने बोला कि रिलेशनशिप में हो रहे, तो समझो कि काफ़ी पति पत्नी में कोई अनबनाव रहते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या फिर माता पिता से कोई भी जो भी रहते हैं रिलेशन इशू, वो भी वास्तु के वजह से रहते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जो साउथ वेस्ट है ना, वहाँ पे अगर इम्बैलेंस होगा तो साउथ इम्बैलेंस इज इक्वल टू ब्राउन कलर, साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर, साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट आ जाएगा, साउथ वेस्ट में कोई भारी चीज़ आ जाएगी, बहुत हैवी चीज़ वो आ जाएगा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में किचन आ गया, राइट। तो ये सब चीज़ों की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जो भी वहाँ पे मेन पर्सन है, मेन अर्निंग पर्सन है घर का, अगर वो वहाँ पे रहता है साउथ वेस्ट में तो अच्छा है। अगर कोई और व्यक्ति वहाँ पे रहता है साउथ वेस्ट में तो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है, हाँ। और घर में छोटे लड़के हैं, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में बन गया, तो उनको पढ़ाई में स्ट्रगल आएगा, खेलने कूदने में स्ट्रगल आएगा, वो सब चीज़ में स्ट्रगल आएगा। लेकिन जो ब्रेड विनर है घर का, मेन अर्निंग पर्सन है, अगर वो साउथ वेस्ट में रहता है तो ही इज़ अर्निंग गुड इनफ फॉर हिज फैमिली, फीडिंग हिज फैमिली, रिलेशन से अच्छा है, क्लाइंट्स के लिए अच्छा है उसके। तो साउथ वेस्ट डिपेंड करता है कौन वहाँ पे रहता है और किस टाइप से उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, उसी वजह से। तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको वास्तुशास्त्र आ गया तो आप अपनी लाइफ इजी बना सकते हो। हाँ, यस, ईजी बना सकते हो आप। जैसे आप मेहनत कर रहे हो 100% और आपको रिजल्ट मिल रहा है 80%, तो वास्तु के आधार पर हम आपकी 100% जो मेहनत है उसको हम 99% तक ले जा सकते हैं। ओके। ठीक है। बाकी क्या होता है कि जो बाकी का बचा है वो आपके जो कर्मा है एंड आपके जो ग्रह है उसके हिसाब से होगा। ओके। क्योंकि वास्तु क्या करेगा आपके लिए, वो योग क्रिएट करेगा। आपको 1 साल के अंदर 1 करोड़ तक पहुंचना है, 5 करोड़ तक पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, वास्तु उसकी अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा आपके लिए। Okay. लेकिन एट द एंड इट कम्स टू कर्मा, कर्मा। कि भाई आपको कर्मा के हिसाब से ही मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो, आप कर्मा के हिसाब से मेहनत कर रहे हो, तो यू विल गेट 110% रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। जब आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन यू विल गेट 80% ऑफ रिजल्ट। तो वहां पे आपको एक थोड़ा वास्तु पुश देता है, ओके। राइट। लेकिन समझो अगर हमारे कर्मा ठीक ना हो लेकिन वास्तु ठीक हो तो आपको जितनी मेहनत है उतने फल मिल जाते हैं। अच्छा। या क्योंकि क्या होता है, देखिए वास्तु आपको बेनिफिट देने के लिए ही बना है। जैसे मान लीजिए पुराने टाइम में या करंट के टाइम में जिसका वास्तु बराबर होगा उसको कोई प्रॉब्लम फेस अभी उतनी नहीं हो रही। सी, सबके घर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो पहले देखना पड़ता है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, उनके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज है, राइट, और आपके लिए वो फाइनेंशियल इश्यूज इतने बड़े नहीं है कि भाई आपको रात को नींद नहीं आती, तो इट्स नॉट एन इश्यू। जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, आपको रात को नींद भी ना आए कि भाई कल सुबह EMIs है, कल सुबह ये सब है, वो तो वो इश्यू है। वास्तु की जो मेन बुक कहलाती है विश्वकर्मा प्रकाशित, तो वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन मुझे कुछ उसमें मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि वास्तु की आप ये विश्वकर्मा की बुक पढ़ लो तो हो जाओगे। तो देखिए वास्तु की जो बुक है ना, वो सबसे पुराना ग्रंथ है वास्तु का, विश्वकर्मा प्रकाश। अभी उसमें क्या है सीन कि जो पुराने देवताओं के टाइम का जो वास्तु था ना, वो उसका वर्णन इसमें है। लाइक मान लीजिए उस टाइम पे फुट, मीटर्स, इंचेस ऐसा कुछ नहीं होता था, उसको हाथ से माप रहे, मतलब इतना जो आपका पोर्शन है वो एक हाथ गिनाया जाता था। और ये भी हाथ किसका, मतलब जो 5 फुट के ऊपर का आदमी था उसी का हाथ गिनते थे ये, राइट। तो वो क्या हुआ कि उस टाइम पे उससे नाप लिया जाता था। अभी उसमें भी 3 टाइप के बाइफरगेट किए गए थे वास्तु के। फर्स्ट इज महाराजा वास्तु, देन राजा वास्तु एंड देन प्रजा वास्तु। ओके। तो महाराजा वास्तु का क्या था, चक्रवर्ती वास्तु। इट्स बेसिकली कि भाई एक राजा जो है उसको बहुत सारे राजाओं के ऊपर मतलब अपना पकड़ जमाना है, डोमिनेंस रखना है। तो वो क्या हुआ कि जब उसका वास्तु सही होगा तो उसके नीचे के जो राजा है उसका मतलब ऑबे टू ऑर्डर रहेंगे उसके। देन इट कम्स टू राजा वास्तु। राजा वास्तु क्या है कि उसको पूरा एक शहर या पूरा अपना एरिया चलाना है,
तो वो हुआ। एंड देन प्रजा वास्तु। प्रजा वास्तु इज बेसिकली उठो, ईट, स्लीप, रिपीट। ओके। प्रजा वास्तु इज बेसिकली जो अपने करंट सिनारियो के हिसाब से गिने हम, तो ईट, स्लीप, रिपीट। उनको जो बोला वो करना है बस, ठीक। बाकी उनके ऊपर का कुछ नहीं सोचना है कि भाई राजा क्या कर रहा है, उसका अर्निंग सोर्स क्या है, वो सब उसको नहीं जानना है। वो अपना अपना देखेगा, अपना सो जाएगा। सो जनरली क्या होता था फिर देन, प्रजा ने पकड़ लिया कि भाई ये कुछ अलग हो रहा है। अब रास्ता, राजा जो है वो अपना रास्ता खुद कर रहा है, धनाधन अर्निंग कर रहा है, हम जाके वहाँ। फिर उन्होंने ये सब क्रैक किया कि किस टाइप से होता है, क्या होता है। सो बेसिकली पुराने जो वास्तु थे ना, पुराने वास्तु में सबकी अलग अलग कैटेगरीज थी कि भाई राजा जो है उसका एंट्री जो होगा वो उसकी हाइट से 3 गुना होगा। तो मतलब मान लीजिए राजा 6 फुट का है, तो जो उसका एंट्रेंस होगा वो 18 फुट का होगा। तो उस हिसाब से 18 फुट वहाँ पे जो हाथ होता था उस हिसाब से नापते थे वो लोग। एंड देन इट कम्स टू बेडरूम। तो बेडरूम में क्या होता था, खाली 4 दीवारी होती थी, क्योंकि बेडरूम इज पीस, शांति चाहिए। राजा को जब सोचना था तो वो अलग दिशा में बैठते थे, सोना था तो अलग दिशा में बैठते थे। फिर कोप भवन, आपने कहीं सुना हो तो, कि कोप भवन क्या है कि जब किसी राजा की लड़ाई के दौरान मौत हो जाती थी तो क्या होगा, फिर उसकी रानी जो है वो कोप भवन में जाके ही रो सकती है। अच्छा। उसके अलावा वो कहीं पे नहीं रो सकते, क्योंकि जो एनर्जीज है वो पूरे महल में फैल जाएगी। कोप भवन क्या है कि एक डायरेक्शन थी फिक्स, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन की डायरेक्शन है, तो वहाँ पे जाके ही उनको रोना है, बाकी नहीं रोना। मैंने ये सुना है कि अगर किसी का टॉयलेट घर में नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, तो उनके घर पे समझो कि किसी को बीमारी में कैंसर होता ही है। तो ये बात सच है? जी, इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगा, एक डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि क्या होता है, कैंसर क्या है बेसिकली इनक्योरेबल। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, वास्तु पुरुष का सर, हेड। अभी हमारे वास्तु में ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली फॉर मंदिर, और वहाँ पे आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ही चीज़ होती है, आप बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा भारी चीज़ नहीं रख सकते वहाँ पे। तो ये क्या होगा, वहाँ पर अगर आप टॉयलेट बना दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली माइंड क्लियरिटी। तो टॉयलेट बन गया तो पहले आपकी माइंड क्लियरिटी चली जाएगी, आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन आपका रुक जाएगा। उसके बाद इनक्योरेबल डिसीज, ऐसा परफेक्ट हम फिक्स नहीं बोल सकते कि कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके। हम बोलेंगे कि इनक्योरेबल डिसीज होगा, जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा, ऐसा कोई डिसीज होगा आपको। क्योंकि कैंसर क्या है, अभी जैसे ये रील्स में बोला जाता है कि भाई कैंसर होगा, कैंसर नहीं होता है, उसका इनक्योरेबल डिसीज होता है। क्योंकि आज की तारीख में आप आओ, मैं आपको बताता हूँ, मुंबई जो है वहाँ पे पूरे टावर्स जो है वहाँ पे सब में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट है। लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा सकता हूँ विथ ग्रीडिंग कि भाई इनका टॉयलेट शार्प नॉर्थ ईस्ट में है, फिर भी दे आर लिविंग हैप्पी लाइफ। कोई डिसीज ऐसा हैवी डिसीज नहीं होता। हाँ, हेल्थ इश्यूज चालू रहेंगे घर में, लेकिन इनक्योरेबल डिसीज तभी होगा जब उसका एस्ट्रो वास्तु लागू होगा। एस्ट्रो वास्तु में भी क्या होता है कि जो लेडीज होते हैं उनके जो बर्थ चार्ट में सन एंड विनस एक साथ बैठ जाएंगे, कौन से प्लेस में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उसके हिसाब से उनको डिसीज होगा। सेम चीज़ जब जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर सन एंड सैटर्न दोनों एक साथ बैठेंगे, तभी उनको जो इनक्योरेबल डिसीज है, मैं कैंसर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इनक्योरेबल डिसीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, फिल्टर होता है। क्योंकि क्या होता है, ये एक बंदूक है कि भाई हम आपको दिखाएंगे, आप डर जाओगे, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भाई ये तो नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसका फिल्टर्स है, उसके जो पैरामीटर्स है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको इनक्योरेबल डिसीज हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो आपको उतना हेल्थ इश्यूज देगा, बाकी उतने मेजर इश्यूज नहीं देता वो आपको। ओके। तो क्या पूरा घर हम वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपको इसका भी हाँ बोलूंगा तो उसमें मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ही रखूंगा कि घर में ना तो किचन प्लेटफॉर्म वाला होना चाहिए, ना तो घर में टॉयलेट होना चाहिए, और ना कोई घर में 5वीं दीवार आनी चाहिए।
पॉसिबल। तो ये नहीं, मैं आपको डायरेक्टली मुंह पे अगर मना करता ना तो आप बोलोगे यार ये तो गलत बात हो गई, लेकिन इसके जो टर्म्स है उसको अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपका पूरा घर वास्तु के हिसाब से बन जाएगा। पॉसिबल नहीं है तो उसकी रेमेडी पॉसिबल है। रेमेडी इज ट्रीटमेंट। तो क्या होगा कि जो घर है आप बना रहे हो, नेसेसरी है कि भाई आपके घर में अटैच टॉयलेट होना ही चाहिए। जो प्लेटफॉर्म किचन का है वो भी होना ही चाहिए, मतलब स्टैंड वाला प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए। तो जो नेसेसरी चीज़ है उसको हम रेमेडी करके उसका पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो वास्तु दोष हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका रेमेडी करेंगे तो उसका इफेक्ट पॉसिबल है। तो दोनों टाइप से हम बना सकते हैं, या तो फिर आप मुझे बोलो पूरा घर वास्तु के हिसाब से विदाउट रेमेडी बनाना है तो आप मैं उसको भी बना दूंगा आपको, और आपको बोलना है कि भाई वास्तु के हिसाब से बनाओ विथ रेमेडीज, तो आपकी टर्म्स और मेरी टर्म्स दोनों सेटिस्फाई करके मैं एक घर बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा भाई ये जगह पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जब आप लैंड लेके उसके ऊपर बनाना चालू करोगे तभी ये चीज़ होगा। अनदर फील्ड इज कि जब आप फ्लैट बुक करवा रहे हो तो कोई एक फ्लैट जब आप परचेस कर रहे हो उस टाइम पे भी ये चीज़ लागू होगी, सेम वाली कि भाई अगेन आप पहले से बनवा रहे हो या बाद में बना रहे हो। तो समझो किसी का तो समझो कि पुराना घर लेते हैं और कोई नया नया लेते हैं, तो नया घर या पुराना घर कभी भी हम ले रहे हो तो कौन सी चीज़ें ध्यान में लेनी चाहिए? मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप घर परचेस करने जा रहे हो तो आपको पहले तो एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट है उसको हायर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर घर में कोई वास्तु दोष होगा तो वो पहले से आपको बता देगा कि भाई ये चीज़ है ऐसी है, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर नहीं करना चाहते हो तो मैं एक दो चीज़ ऐसी है जो बता देता हूँ आपको कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किचन नहीं होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका एंट्री नहीं होना चाहिए। राइट, एक ये हो गया। उसके बाद सेम चीज़ साउथ वेस्ट के अंदर आपका एंट्री नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट के अंदर आपको किचन नहीं बनवाना है, देन साउथ वेस्ट के अंदर आपको कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये 6 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आप एक मान लीजिए 75 to 80% वास्तु ऑस्पिशियस घर में जा रहे हो। अगर आपके घर में ये कोई भी वास्तु दोष है तो उसका प्रॉब्लम आपको 100% अपनी लाइफ में दिख जाएगा फ्रॉम द डे ऑफ बुकिंग। जब आप अगेन ये क्या होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि अभी तो मैंने बुकिंग करवाया, मुझे कहाँ से वो प्रॉब्लम होगा। जब से प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो रही है या आपके माइंड में आप सोच रहे हो कि मैंने ये मकान ले लिया, तब से उसकी इफेक्ट आना आपको चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ये 6 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका घर 75 to 80% वास्तु ऑस्पिशियस है। बाकी का जो 20% है वो कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आप अच्छा हायर कर रहे हो तो उसको पता ही है कि किस टाइप से रेमेडी करना है, क्या करना है, तो 20% वो भी वास्तु ऑस्पिशियस कर देगा आप। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर आप कोई भी अच्छी लाइफ जी रहे हो और अगर आपने कहीं गलत वास्तु के हिसाब से घर ले लिया या फिर प्रॉपर्टी ले ली तो आपके लगने वाले हाँ, ये भी एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ के टॉप पे पहुँचने के बाद साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा करेगा करेगा, ये 100% है। कोई भी पर्सन, आप किसी भी पर्सन को मान लीजिए कि भाई वो 100% सक्सेस हो गया अपनी लाइफ में, उसको जो भी चाहिए था उसको मिल गया, अभी वो एक ऐसी कोई मिस्टेक करेगा ही जिसमें उसका साउथ वेस्ट जो है वो इम्बैलेंस होता है। ओके और तभी उसको ये इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। तो ये एक टाइप से ऐसा होता है कि सक्सेसफुल पर्सन है या नहीं है, इट्स डिफरेंट थिंग, बट जब वो सक्सेस होता है तो वो 100% ऐसे कोई घर में जाएगा या ऐसा कोई घर बनवाएगा या अपने घर में कोई रिनोवेशन करवाएगा, कलर काम करवाएगा, कुछ भी ऐसा करवाएगा जिसमें साउथ वेस्ट इम्बैलेंस हो उसका। कलर भी इफेक्ट करता है इसमें? हाँ जैसे मैंने बोला था कि भाई 5 एलिमेंट्स, 16 डायरेक्शन एंड 45 देवतास। तो जो 5 एलिमेंट्स है उसके कलर फिक्स है। जैसे पूरा नॉर्थन साइड हो गया वो वाटर एलिमेंट है, वाटर इज़ बेसिकली ब्लू। जो ईस्टर्न साइड है वो एयर एलिमेंट हो गया, एयर इज़ बेसिकली ग्रीन, जो पेड़ पौधे है वो सब, ठीक है। फिर साउथन साइड है, साउथन साइड इज़ फायर, तो रेड, मरून, पिंक, पर्पल, ये सब कलर्स फायर के हो गए। वेस्ट साइड इज़ स्पेस, तो स्पेस क्या हुआ, अगेन साउथ वेस्ट इज अर्थ, तो अर्थ भी हो गया ब्राउन येलो। वेस्ट साइड इज स्पेस, तो वाइट ब्लैक। तो ये सारे कलर्स जो है वो भी वास्तु में 100% इफेक्ट करते हैं। और अगर ये सब समझो करवा लिया तो मतलब क्या
फायदे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जो आप मेहनत कर रहे हो उसका 100% रिजल्ट, सिंपल। अच्छा। हाँ, क्योंकि सी, अगर आपने मेहनत की है 100% और आप 80% पे हो अभी रिजल्ट के हिसाब से, तो यू आर मिसिंग 20%, ओके। राइट। जब आपका वास्तु 100% परफेक्ट होगा, तो जो आप मेहनत कर रहे हो 100%, तो यू विल गेट 99%, ओके। राइट। तो जो 19% का गैप है वो वास्तु फुलफिल करता है। तो समझो कि एक घर में सब जो वास्तु दोष अभी हो रहा है, तो वो वास्तु दोष सभी, मतलब सभी जो पर्सन है सब पे वो लागू होगा या फिर पर्टिकुलर को 1-2 पर्सन पर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक। इसमें क्या होगा, जो पर्सन घर में रह रहे हैं सबका मोटिव अलग अलग है। आप मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ, उनके 2 चिल्ड्रंस और उनके मदर फादर रह रहे हैं। अभी जो हस्बैंड है वो ब्रेड विनर है घर का, उसका मेन कंसर्न होगा फाइनेंस, कि भी मुझे पैसे कहाँ से लाने हैं, घर कैसे चलाना है, ये सब वो उसका फाइनेंस का जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे वो हस्बैंड के साइड से वो देखेगा। अभी सेकंड वन इज रिलेशन, तो जो उसकी वाइफ है वो पूरा रिलेशन के साइड से देखेगी कि भाई घर कैसे संभालना है, सबके साथ कैसे अच्छे व्यवहार करना है, ये सब वाइफ देखती है, राइट। उसके बाद जो चिल्ड्रंस है उसका स्टडी या फिर करियर का होगा, जो भी उनका मोटिव है। अगर बच्चे छोटे होंगे तो उनका स्टडी का होगा, अगर बड़े हो जाएंगे तो उनका करियर का होगा। देन इट कम्स टू पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में क्या होगा कि जो मान लीजिए अगर थोड़े एजेड है तो उनका हेल्थ का होगा, और थोड़े कम एजेड है तो उनका भक्ति भाव और वो सब होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि सबके मोटिव अलग अलग है, उसके हिसाब से सबकी डायरेक्शंस भी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड का, हमने बोला कि फाइनेंस के साइड વધારે उसका फोकस होता है, तो जो फाइनेंस है वो साउथ साइड से आता है, राइट। अभी जैसे वाइफ है वो रिलेशन के हिसाब से अगर देखने जाए तो वो साउथ वेस्ट से डोमिनेट होता है। उसके बाद जैसे बच्चे हैं तो वो स्टडी एंड एजुकेशन, तो वो हो गया पूरा वेस्ट साउथ वेस्ट। उसके बाद जब उनका हेल्थ आता है तो वो होगा नॉर्थन साइड, एंड भक्ति भाव इज अगेन नॉर्थन साइड। तो बेसिकली क्या हुआ, सबके डायरेक्शंस अलग अलग है। अभी जिस दिशा में वास्तु दोष होगा उसको ये इफेक्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि साउथ में वास्तु दोष होगा तो हस्बैंड को वो फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा, नॉर्थ में वास्तु दोष होगा तो पेरेंट्स को वो हेल्थ एंड भक्ति के हिसाब से इफेक्ट करेगा, वेस्ट में वास्तु दोष होगा तो वो बच्चों को पढ़ाई में और करियर में प्रॉब्लम करेगा, और जो ईस्ट है वो पूरा ओवरऑल फैमिली का जो कनेक्शन है, एसोसिएशन, उसको बिगाड़ेगा। उस हिसाब से रहते हैं, मतलब कि जो जिस पर्सन जो भी लीड हाँ, करता जिसका है जो मोटिव है उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम होगा। अभी समझो कि एक ही घर में मंदिर भी रहता है, आपने बोला वॉशरूम भी सभी एक साथ ही रहता है, तो मंदिर की कौन सी दिशा होनी चाहिए? देखिए, मंदिर की 2 डायरेक्शंस होती है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ ईस्ट है। भगवान का अगर प्लेस हम देखने जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे पुराने ग्रंथों में और सभी जगह पे बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली द प्लेस ऑफ मंदिर्स एंड योग मेडिटेशंस, उसके लिए ये नॉर्थ ईस्ट माना जाता है। लेकिन जब उसका हम परफेक्ट प्लेस देखने जाए तो वो वेस्ट में होता है। ओके। क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन, हम भगवान से कनेक्ट कैसे होता है, अपनी इच्छाओं के थ्रू हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। लाइक भगवान ये करवा दीजिए, मैं ये करूँगा, ये करवा दीजिए, ये करूँगा। सो बेसिकली इज गिव एंड टेक। तो वो होगा वेस्ट मैनिफेस्टेशन। वेस्ट इज मान लीजिए वहाँ पे आप अगर कोई अपनी वेस्ट फुलफिलमेंट करवानी है तो आप वेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका गेन्स, प्रॉफिट, आप चलिए मान लीजिए पूरे जो वीडियोस थे हमने उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो गुजरात है वो वेस्ट के साइड जाता है, राइट। तो गुजरातीज जो है वो पूरे मतलब बिजनेस में माइंडेड होता है। प्रॉफिट इज मेन कंसर्न ऑफ गुजराती। तो वेस्ट इज बेसिकली प्रॉफिट। जो भी उनका माइंड होता है वो प्रॉफिट के ऊपर ही जाता है, मतलब कितना मैं कमाऊंगा, इससे मैं कितना अर्न कर पाऊंगा। तो वही मेन चीज होती है वहाँ पे। एक और चीज है जो सबके मतलब आमतौर पर सब घरों में हमें देखने को मिलती है, मनी प्लांट। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मनी प्लांट क्या है, एक एयर एलिमेंट है। ओके। उसको रखने की डायरेक्शन फिक्स होती है। अभी देखिए, जो 5 तत्व है ना, उसमें से मैं आपको एक साइकिल अगर बता सकता हूँ तो उसमें क्या होगा, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये 5 तत्व है। अभी जो आपने बोला मनी प्लांट इज एयर एलिमेंट,
तो एयर के फ्रेंड कौन हुए? वाटर एंड फायर, राइट? वाटर और फायर एक दूसरे के एनिमी है, लेकिन एयर के कॉमन फ्रेंड है। तो हम उसको नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ, ये 3 जगह पर ही रख सकते हैं, ओके। राइट? अभी नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों की जो डायरेक्शंस है ना, वहाँ पे अगर आप मनी प्लांट रखोगे तो इट्स इफेक्टिव 90% इफेक्ट देगा आपको। अभी जब आप ईस्ट के साइड से और साउथ के साइड से जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा मनी प्लांट। साउथ ईस्ट में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप अच्छे से प्लेस कर सकते हो उसको, मनी प्लांट को अच्छा रहेगा वहाँ पे। ओके, मतलब कि जो है, जो मान्यता है कि वो आपको थोड़ा, हाँ, रख सकते हैं। सी ऐसा नहीं है, इट्स अप टू यू कि भाई आप बिलीव करते हो, कितना या बिलीव नहीं करते हो हाँ, उसमें। जनरली क्या होता है कि भाई लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट, एक प्लांट तो क्या हमें कमा के देगा, तो वो अगेन चीज वहां पर ही रुकती है कि भाई इफ यू आर बिलीविंग इन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी यू कैन क्रेडिट टू वास्तु, इस टाइप से। और हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु के हिसाब से समझो कि बेसिक कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो किस डायरेक्शन में और कहाँ पर होना चाहिए, मतलब मेन। हाँ, अगर हम बात करें कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फिक्स रूल्स है कि भाई आपका नॉर्थन साइड है वो आप दरवाज़ा रख दीजिए, जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे आप बेडरूम बना दीजिए, साउथ ईस्ट है वहाँ पे आप किचन बनवा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका हॉल क्रिएट कर दीजिए, वहाँ पे आप मंदिर भी बना सकते हो, एंटरटेनमेंट जोन है उसको आप ईस्ट साइड में ले जाओ। फिर उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे मान लीजिए ऊपर जो सेकंड फ्लोर आप बना रहे हो तो साउथ वेस्ट में एक बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट में एक बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट में आप खाली जगह रख दीजिए, और साउथ ईस्ट में अगर आप अगेन कोई स्टोरेज या ऐसा कुछ बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। साउथ ईस्ट में बेडरूम इसीलिए नहीं बनेगा कि जो सिंह राशि है, मेष राशि है, जो मीन राशि है, वो लोग वहाँ पे नहीं सो सकते साउथ ईस्ट में, अच्छा, क्योंकि वो फायर एलिमेंट की राशि है। और सेम चीज़ यहाँ पे फायर एलिमेंट जो है वो साउथ ईस्ट का भी जोन है, तो वहाँ पे भी ये एक्सट्रीम इफेक्ट देने लगेगा, तो साउथ ईस्ट में उनको नहीं सोना चाहिए, मतलब उन डायरेक्शन में उनको नहीं रहना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। बाकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप बेसिक यहाँ पे बना सकते हो। चलो ये तो हो गई घर की बात, लेकिन अगर कॉमर्शियल वहाँ कर रहा हो तो वहाँ हम कैसे कर सकते हैं? कॉमर्शियल के लिए पूरा अलग वास्तु है। जैसे कॉमर्शियल देखिए, घर में जब हमने बात की तो घर में मोटिव सब अलग अलग है, वहाँ पे फैमिली है तो उनका कनेक्शंस है, फैमिली की जो नीड्स है वो सब फुलफिलमेंट होता है। कॉमर्शियल स्पेस पे सेम ये उसका विपरीत हो जाएगा कि क्लाइंट्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है, रॉ मटेरियल्स है, फिनिश गुड्स है, मशीनरीज है, तो उसके लिए सब डायरेक्शन फिक्स है। जैसे मान लीजिए आपके मशीन्स जो उनका बेसिक नेचर हॉट है तो उसको आप साउथ में रखिए, हैवी है तो उसको साउथ वेस्ट में रखिए। जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड मशीन है, बड़ा फ्रिज हो गया या ऐसा कुछ, तो उसको आप नॉर्थन साइड रखिए या फिर वेस्ट साइड के रखिए, उसको हमें साउथ में नहीं ले जाना है। जैसे कोई वाटर बेस्ड मशीन है जो ठंडा करने के लिए है या फिर उसका पानी का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, तो उसको आप नॉर्थन साइड रखिए, उसको साउथ में नहीं लाना है। फिर अगेन जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप वेस्टर्न साइड में ज़्यादा बिठाइए, क्योंकि वर्कर इज़ योर बेसिकली सपोर्ट, तो सपोर्ट आता है आपका वेस्ट साइड से। ओके, तो वो भी एक चीज़ आपको इफेक्ट करती है। फिर अगेन जब आप बात कर रहे हो आपकी कैबिन की, तो आपको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स है, रिलेशनशिप है, तो क्लाइंट के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो साउथ वेस्ट में ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो आपको साउथ वेस्ट में अपना क्रिएट करना चाहिए जो भी कैबिन या वो सब है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आ गया, इसको हम डिप्रेशन का जोन डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें हम जो अपना टॉयलेट है वो बना सकते हैं। फिर वहाँ पे जो मतलब भंगार की चीज़ें हैं, जो वेस्टेज मटेरियल्स है, उसको हम रख सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें फिक्स होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। जैसे फिनिश गुड्स है तो उसको हमें रखना चाहिए नॉर्थन साइड या फिर ईस्टर्न साइड। जैसे सेम रॉ मटेरियल हो गया तो उसको हमें वेस्टर्न साइड रखना चाहिए या नॉर्थ वेस्ट के साइड रखना चाहिए, तो वो क्या चलित दिशा हो गई। अभी ये सेम हो गया ऑफिस में। ऑफिस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग स्टेशन है एम्प्लॉयज़ के, उसको आप वेस्ट साइड में रख दीजिए, आपकी कैबिन आप साउथ वेस्ट में ले जाइए, जो रिसेप्शन एरिया है उसको आप ईस्ट में ले जाइए, जो आपके टॉयलेट्स और वो सब है उसको आप वेस्ट साउथ वेस्ट में ले जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑफिस है, आपका जो भी वर्क है, लाइक मान लीजिए आपका सीए का ऑफिस है, तो आपका क्या रहेगा कि जो सपोर्ट है वो एम्प्लॉय के साइड से मिलता जाएगा, एसोसिएशन है वो रिसेप्शन के साइड से मिल जाएगा, रिलेशन है वो साउथ वेस्ट से क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पे आप अपना फाइल्स और वो सब रख सकते हो, तो फाइल्स और बेसिकली यार रॉ मटेरियल, ओके, तो उस साइड से आप रख सकते हो। तो ये हो गया
ऑफिस बेस का वास्तु। ओके, थैंक यू, आप हमारे शो पर आए। और दोस्तों, ये था हमारा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ऑन वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, अगर आप भी नई कंसल्टेंसी करना चाहते हो तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो और ऐसी पॉडकास्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।